देवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम तो हरे हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हम सब जानते हैं, आज हम बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की कुछ हम कथा के विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मंगलवार को 20 जून को रथ यात्रा का महोत्सव है। तो हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी के प्राकट्य के विषय में, किस तरह से जगन्नाथ जी प्रकट हुए इस भूमि पर, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं, जगन्नाथ ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब समझते हैं कि जगन्नाथ शब्द से हम लोग समझ सकते हैं जगतनाथ। जो पूरे जगत के स्वामी है, जो पूरे जगत के नाथ है, जो पूरे जगत के आधार स्तंभ है, जो सबके आश्रय स्थान है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ही सरल है समझना, है ना। कौन है ये, कौन है पूरे जगत के स्वामी? तो हम समझते हैं शास्त्रों से, शास्त्र कहते हैं वो कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, सर्वलोक महेश्वरम मम भूत महेश्वरम, अहम सर्वस्व प्रभवो, सब कुछ मेरे से उद्भव होता है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे उद्भव होता है। फिर कृष्ण कहते हैं मत्तरः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, कि सब कुछ मेरे से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। कृष्ण कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, मैं सभी देवताओं का स्रोत हूँ, महर्षियों का स्रोत हूँ। राइट। सो ये तो क्लियर है कि जगन्नाथ जो है पूरे जगत के स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी, सृष्टि के स्वामी, आदि पुरुष, अजन्मा, सबके स्रोत, सभी कारणों के कारण एकमात्र सिर्फ और सिर्फ भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण है। उनके अतिरिक्त कोई नहीं है। तो यही जगन्नाथ जी की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किस तरह से जगन्नाथ जी ये फॉर्म में आए। तो आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। ये कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा लंबा चलेगा कि 9:30 बाय 9:30 वी विल ट्राई एंड फिनिश दिस, एक घंटा 15 मिनट में। और फिर आपके कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो लास्ट में हम ले सकते हैं। तो ये कथा इस तरह से है कि सतयुग में, बहुत, आप सोचिए सतयुग की बात हो रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा वर्षों के पूर्व एक राजा होते थे। इनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। तो ये महाराज इंद्रद्युम्न थे, वो भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे। वो भगवान विष्णु के, नारायण के, कृष्ण के बहुत ही महान भक्त थे। और वो ब्रह्मा जी की पीढ़ी से आ रहे थे। तो ब्रह्मा जी, जैसे हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सर्जन किया तो उनके पुत्र चार कुमार, नारद मुनि, इस तरह से फिर सृष्टि का सर्जन हुआ, और मनु, और वहीं से इस तरह से। तो ये वही मनु के वंशज थे। और वो जहाँ पे रूल कर रहे थे, वो प्रदेश का नाम था मलव, मलव क्षेत्र। और जैसे भारत वर्ष था, उसकी राजधानी थी हस्तिनापुर। सेम वे वो राजधानी का नाम था अवंती। तो अवंती राजधानी में वो निवास करते थे, और वहां से पूरे विश्व का संचालन करते थे। और
वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो भगवान की रोज जो पूजा करते थे, वो एक बार वो सब पूजा आराधना वर्शिप डेली रूटीन करने के बाद उन्होंने अपने जो पुरोहित थे, पुजारी थे, उनसे पूछा कि मैं आप मुझे एक ऐसी जगह बताइए, ऐसा तीर्थ स्थान बताइए जहां पर मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो, फेस टू फेस ना। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान का स्मरण करूं, और नहीं, मुझे भगवान को फेस टू फेस देखना है, फेस टू फेस। ऐसी कौन सी जगह है, तीर्थ कौन सा है जहां पे भगवान मुझे साक्षात फेस टू फेस मुझे उनके दर्शन हो। तो ऐसी बातें चल रही थी, वहां पे अचानक ऐसा हुआ कि कुछ तीर्थ यात्री वहां पे आए। उसमें से एक तीर्थ यात्री, पता नहीं वो कहां से एकदम प्रकट हो गया और आके राजा को इस तरह से बात कर रहा है, बोल रहा है कि हे राजा, आप जो बता रहे हैं कि ऐसी कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा तीर्थ स्थान है वहां पे आपको भगवान को फेस टू फेस देखने का अवसर प्राप्त हो। तो देखिए, मैं इस संसार में, इस सृष्टि में जितने भी तीर्थ स्थान है सब जगह गया हुआ हूँ, ऐसी कोई जगह भी बाकी नहीं जहां पे मैं नहीं गया हूँ। और मेरे अनुभव या मेरा रियलाइजेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे भारतवर्ष में उड्र देश का मतलब होता है उड़ीसा, जो अभी का उड़ीसा है। तो वहां पे दक्षिणी समुद्र के किनारे एक क्षेत्र है, एक जगह है, तीर्थ स्थान है, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र। ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, वहां पे वो पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं किस तरह से वहां पे आपको दर्शन होंगे। वो बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र है, वहां पे एक बहुत ही विस्मयकारी भव्य, एक ब्लू कलर का, नीले कलर का एक बहुत ही बड़ा पर्वत है। तो उसको कहते हैं नीलाचल, अचल। का मतलब है ब्लू को नीलाचल भी कहते हैं। नीलाचल का मतलब है कि ब्लू कलर का माउंटेन। तो अचल मतलब जो चीज मूव नहीं होती। तो इस तरह से, तो वो जो और उसके आगे पीछे पूरा घना जंगल है, और वो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसके टॉप पे, उसके शिखर पर एक बहुत ही बड़ा बनियान ट्री है, बट वृक्ष। बट वृक्ष देखते हैं ना, उसको क्या कहते हैं गुजराती में, वड, वड है ना, बट। तो बट का वृक्ष है वहां पे। उसके बिल्कुल बाजू में, नजदीक में एक कुंड है, पर्वत है। वहां पर्वत के ऊपर एक बहुत ही बड़ा विशाल वट वृक्ष है, और वहां पे एक कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड। और रोहिणी कुंड के पूर्व, बिल्कुल पूर्व में, मतलब रोहिणी कुंड और बिल्कुल रोहिणी कुंड और ये जो वृक्ष है, उस दोनों के बीचों बीच में परम भगवान वासुदेव निवास करते हैं। और वो परम भगवान है, उनका जो विग्रह है वो इंद्रनील मणि से बना हुआ है। वहां पे आपको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। जब इस तरह से वो तीर्थ यात्री जब बता रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, एंड ही वाज, वो भाव में आ गया था, और वो ग्लोरीफाई कर रहा था भगवान को। और वो बता रहा था कि देखिए, मैं इतना पतित हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, परंतु वही भगवान नील माधव, नील माधव मतलब जो नील पर्वत पर निवास करते हैं, वे माधव, वे कृष्ण, वे जगन्नाथ जी, वो बड़ी कृपा करके उन्हें मुझे 1 वर्ष तक मुझे उन्होंने वहां पे आश्रय स्थान दिया मुझे। कैन यू बिलीव इट? 1 वर्ष तक मैं वहां पे रह चुका। तो हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं है, परंतु उनकी कृपा से मैं भगवान को प्रत्यक्ष देख सका, उनकी सेवा कर सका। तो उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। तो इस तरह से जो बता रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और पूरा सभा भाव विभोर हो गया था, और बोलते बोलते वो वहां से अदृश्य हो गए। तो सभी लोग सोच रहे कि वो तीर्थ यात्री कहाँ चले गए। तो वो सोच रहे थे कि ये जरूर ही भगवान या भगवान के एक शुद्ध भक्त थे जो हमें गाइड करने के लिए आए। तो जैसे ही राजा ने सुना, वो राजा एकदम मतलब आनंदित हो गए, इंद्रद्युम्न महाराज। और उन्होंने पुजारी को बताया कि हमें तुरंत वहां पर जाना चाहिए, है ना, और चलो हम चलते हैं। तो पुजारी ने कहा कि देखिए राजा, ऐसे नहीं जा सकते हम, वहां पूरा तैयारी करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मेरा छोटा भाई है जिनका नाम है विद्यापति, मैं विद्यापति को वहां भेजता हूँ कि वो देख के आए कि किस तरह से सब कुछ है। क्योंकि आप जाएंगे तो आप अकेले थोड़ी जाएंगे, राजा जब जाता है तो पूरा काफिला लेके जाता है, घोड़े सवारी,
हाथी, आपके साथ कई सारे सामग्री, क्योंकि वहां पे जर्नी भी बहुत लंबा था। तो हम थोड़ा प्रिपरेशन करके बाद जाते हैं। राजा ने कहा ठीक है। तो वो जो थे वो वहां से फिर निकले, और उनके साथ भी कुछ अटेंडेंट भेजे, सेवक भेजे, और वो परम पवित्र नीलाचल को, ब्लू पर्वत को ढूंढने के लिए। तो वो जो विद्यापति थे वो मतलब सोच रहे हैं और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, वो रास्ते में चल रहे हैं और परम भगवान नारायण की ग्लोरीज को सोच रहे कि महाराज महाराज को, इंद्रद्युम्न को, जो जहां पे जाना था दर्शन करने के लिए, उसकी पुष्टि जिस तरह तीर्थ यात्री ने की, और उसको ढूंढने के लिए महाराज ने विद्यापति को भेजा। तो विद्यापति तो हर्ष उनका हर्ष समा नहीं रहा है। बोले मैं अब जाके ये पूरे सृष्टि के सर्जन करता परम भगवान कृष्ण नारायण विष्णु को मैं फेस टू फेस देखूंगा, मैं उनको सबसे पहले देखूंगा। मतलब वो हर्षोल्लित हो रहे थे, इसलिए उनकी इतनी लंबी यात्रा थी तो बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के विचारों में, भगवान के विचारों में मग्न थे, जगन्नाथ जी के विचारों में मग्न थे। तो इतने घने जंगल गए, पर्वत गए, मगर उनको पता ही नहीं चला कब आ गए। फाइनली 1 महीने की जर्नी के बाद वो पहुंचे पुरुषोत्तम क्षेत्र पर। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र पर से उसके पहले एक जगह आती है जिसका नाम है एकाम्र कानन। एकाम्र कानन का मतलब है जिसको अभी हम भुवनेश्वर के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम था एकाम्र कानन। तो एकाम्र कानन पे पहुंचते हैं, जहां से उन्होंने देखा, यस, ये रहा नीलाचल, ये रहा इतना विशाल पर्वत। तो उन्होंने देखा, और जब वहां पर पहुंचे, दूर से उन्होंने देखा, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, दर्शन किया, और फिर इतने हर्ष में आ गए। फिर वहां से फिर धीरे धीरे चलने लगे। चलते 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 जब वो पर्वत की तलेटी पर पहुंचते हैं, तट पर, जहां पर्वत शुरू होता है जहां से, तो वहां पे ऑलरेडी उनको शाम हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं यहाँ पर रेस्ट करता हूँ, अभी नहीं जाना चाहिए, कल सुबह जाऊंगा। तो उन्होंने पुष्ट ग्रास बिछा दिया, और वो बोले मैं अभी रेस्ट नहीं करने वाले थे। वो उतने में ही उनको कुछ आवाज आती है। वो देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो उनको वो देखते पश्चिम दिशा से, उनको पर्वत के पश्चिम दिशा से उनको कुछ आवाज आ रही थी। तो वो आवाज आ रही थी कृष्ण कथा की, जगन्नाथ जी की कथा की, नील माधव की कथा की। तो देख रहे कि यहाँ पे भगवान के विषय में कौन चर्चा करे। देखिए, एक भक्त जो होता है वो हमेशा उसको लोभ होता है भगवान की कथा सुनने के लिए। वासुदेव कथा रुचि, उनको हमेशा विश्वक्सेन कथा सुय, कि उनको हमेशा एक भक्त को होती है कि मैं कब कृष्ण के विषय में सुनूं, कौन मुझे कृष्ण के विषय में बताएगा। तो विद्यापति जो थे वो भी भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो उनको जब भगवान का नाम सुने दिया तो वो तुरंत तो आकर्षित हो चुके। उन्होंने बोला अभी रेस्ट वेस्ट करना नहीं है, यहाँ पे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। तो वो गए, और जैसे ही वहां पे आगे गए वो, उन्होंने देखा कि कुछ लालटेन जल रहे हैं, लैंटर्न जल रहे हैं, और वहां पे बोला कुछ गांव जैसा लग रहा है, लोग कुछ इकट्ठे होकर कथा कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा दूर से सबर दीपक आश्रम। सबर एक्चुअली एक जाति का नाम है। जैसे अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग प्रकार की हम लोग जाति होती है ना, जैसे चाइनीज है, इटालियन है, फिर अमेरिकन है, इंडियन है, इंडियन में देखते हैं अलग प्रकार के लोग हैं। उसी प्रकार से सबर नाम के एक लोग होते थे, और वहां पे उनका आश्रम था, सबर दीपक आश्रम। तो ये तीर्थ यात्री ने उसका भी पूरा वर्णन किया था कि वहां पे एक सबर आश्रम आपको मिलेगा, सब कुछ डिट्टो उन्होंने किया था। वो बोल रहे सब कुछ, पहले एकाम्र कानन आया, फिर ये हमने नीलाचल को देखा, फिर अभी देखिए यहाँ पे पश्चिम साइड पे सबर दीपक आश्रम है। सब कुछ जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया उसके मुताबिक सब कुछ चल रहा था। तो वो मतलब अगेन ही वॉज इन इमोशनल एक्सटेसी, वो भाव में आ गए। उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। सब बहुत ही एक्सॉल्टेड वैष्णव थे वहां पे, भगवान के भक्त थे। और वहां पे जो उनके जो मुखिया थे उनका नाम था विश्वावसु। जो विश्वावसु थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे, इतने महान भक्त थे कि हमेशा निरंतर वो भगवान नील माधव की सेवा में लगे हुए थे। जो नील माधव जो पर्वत की टोच पर वहां में विराजमान थे, प्रत्यक्ष उनकी सेवा करते थे। कैन यू इमेजिन विश्व बसु। तो वो सेवा करके जब बस आए ही थे, वो मतलब डेली वो नीचे रहते थे और भगवान की सेवा करने जाते थे।
पर्वत की टॉप पे, फिर सेवा करके वापस आते थे। डेली उनका कार्यक्रम था ये। तो वो आए ही थे। तो विश्व वसु ने बताया, देखा कि ये भी, तो देखिए भगवान के भक्त का ये भाव होता है कि वो हमेशा मानता है कि मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, विनम्रता से, मगर ये जो है ये बहुत अच्छे भक्त हैं। वो दूसरों को मान देते हैं, खुद वो मान की अपेक्षा नहीं रखते हैं। जिससे जैसे हम देखते हैं शिक्षाष्टकम में ना, अमानीन मान देना। सो ये भगवान के भक्त बहुत ही विनम्र होते हैं। विश्व वसु जो थे, उनको उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण श्रेष्ठ है, विद्यापति, ये महाराज इंद्रद्युम्न के यहाँ से हमारे यहाँ दर्शन करने आए हैं भगवान के। तो उन्होंने प्रणाम किया उनको, और उन्होंने बोला कि प्लीज आप बैठिए यहाँ पे, मैं आपको आपके लिए कुछ प्रसाद का व्यवस्था करता हूँ, इस तरह से। विद्यापति ने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे कुछ भोजन नहीं चाहिए। देखिए हमारे महाराज इंद्रद्युम्न है, वो अभी भी फास्ट कर रहे हैं, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग। आप सोचिए, वो बोले थे कि आप प्लीज भगवान की खबर लेके आइए, उसके बाद ही मैं कुछ ग्रहण करूंगा। मतलब वो फास्ट कर रहे हैं, मैं कैसे खा सकता हूँ, है ना। मुझे आप सबसे पहले भगवान के दर्शन कराइए। तो उन्होंने बताया इस तरह से कि मेरी आप इच्छा की पूर्ति कीजिए। तो जो विश्व वसु थे, वो बहुत ही हर्षित हो गए। अच्छा ठीक है, आप भगवान नीलमाधव के दर्शन करने आए हैं, हमारे प्रभु के दर्शन करने आए हैं, प्लीज आइए आप। तो उनको हर्षोल्लास से वहां पे ले गए। और वो तुरंत ही वो लोग भगवान जो पर्वत था वहां पे वो चढ़ने लगे। इतना घना जंगल था और बहुत ही छोटे छोटे रास्ते थे, मगर क्योंकि विश्व वसु थे, उनको पता था, तो उनको ले गए वहां पे। और देखते देखते वो लोग पहुंच गए रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड जब पहुंचे तो विश्व वसु ने बताया कि देखिए इसको कहते हैं रोहिणी कुंड। पूरे संसार में इससे श्रेष्ठ कोई जगह ही नहीं। जैसे हम देखते हैं उपदेशामृत में वर्णन आता है कि पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ जगह है ब्रजमंडल, उसमें, या मथुरा मंडल, उसमें सबसे श्रेष्ठ जगह है वृंदावन, उसमें सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन में भी सबसे श्रेष्ठ है राधा कुंड। सिमिलरली यहाँ पे ये बता रहे हैं विश्व वसु विद्यापति को कि पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ जगह है रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड में एक बार व्यक्ति अगर स्नान कर ले, वो सीधा वैकुंठ चला जाता है, सीधा वैकुंठ। सोचिए मतलब। और बोले पूरे संसार का जो जल का स्रोत है, संसार का जल का स्रोत ये रोहिणी कुंड है। पूरे संसार को जल रोहिणी कुंड से मिलता है। तो जब विद्यापति सब सुन रहे थे, तो वो तो अपने अश्रु रोक नहीं पा रहे थे कि मैं कौन सी। आप सोचिए, आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप वहां पे हो, ऐसी जगह पे जहां पे आपको बताया गया कि यहाँ पे भगवान क्षीर सागर में यहाँ से भगवान विस्तार करते हैं, या यहाँ पे सृष्टि का सर्जन होता है, या पृथ्वी के महत्त्व का सर्जन होता है, पानी का सर्जन होता है, यहाँ से आप डायरेक्ट वैकुंठ जा सकते हैं। तो मतलब हम तो किसी और ही दुनिया में चले जाए। यहाँ पे विद्यापति का ये हाल हो रहा था। तो ही वॉज इन एक्सटेसी कि मैं कहाँ आ गया हूँ। और वो तीर्थ यात्री को बार बार नमन कर रहे थे कि, और राजा को भी, कि मुझे कृपया करके आपने बहुत ही कृपा करके मुझे यहाँ पे भेजा है भगवान के दर्शन करने के लिए। और ये विश्व वसु को भी वो आभार प्रकट कर रहे थे। फिर बता रहे कि देखिए, और ये आप देख रहे हैं रोहिणी कुंड, और ये आप देख रहे हैं वो बट वृक्ष। तो बोले हाँ, बट वृक्ष के बारे में बताया था। बोले बट वृक्ष में आप सिर्फ विश्राम कर ले, आपने जो भी पाप कर्म किए हैं करने वाले सब एक साथ निष्फल हो जाएंगे। ब्राह्मण हत्या का भी अगर पाप किया हो किसी ने, तो भी वो इंस्टेंटली वो उससे मुक्त हो जाएगा। ये है बनियान ट्री, ये बट वृक्ष में सिर्फ विश्राम करने का परिणाम। और बोले कि ये दोनों के बीच में परम भगवान हमारे नीलमाधव जगन्नाथ जी कृष्ण यहाँ पे है, रहते हैं। तो आप जाइए और जाके उनके दर्शन करिए। तो मतलब विद्यापति हैड गूज बम्स। बोला अभी मैं भगवान के दर्शन करूंगा। तो मतलब जैसे मैं बता रहा था, वो एक अलग भाव में थे, और वो गए और भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन कर रहे डीटी के सामने, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, भगवान के सामने दर्शन किए, भगवान के सामने हरि नाम का जप किया, और कंसिडरेबल टाइम वहां पे स्पेंड किया, और भगवान के दर्शन अच्छी तरह से किए। उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, एंड वो अपने भाग्य पर बिलीव नहीं कर रहे थे कि मैं साक्षात प्रत्यक्ष भगवान के सामने खड़ा हूं। तो फिर विश्व वसु आए थोड़ी देर के बाद, और विश्व वसु ने उनके बताया कि देखिए रात बहुत हो जाएगी, यहाँ पे बहुत घनघोर जंगल है, और बहुत भयानक जानवर भी होते हैं, पशु भी होते हैं, तो हमें तुरंत जलना चाहिए, है ना।
और आप हम हमारे आश्रम में चलते हैं और वहां पे आप विश्राम करिए। तो आप वहां पे जाते हैं और वहां पे फिर बोला आप तो आपने भगवान के दर्शन कर लिए, अभी आपको प्रसाद लेना पड़ेगा। तो भगवान का महाप्रसाद है तो वो मना कैसे कर सकते हैं, तो बोला ठीक है। तो उन्होंने प्रसादम दिया। इतनी इतनी डेलिकेसीज थी, इतने व्यंजन थे, तो वो देख रहे कि ये इसकी जो मतलब उनकी सुगंध थी और उन्होंने जो स्वाद लिया, बोला मतलब ऐसा तो प्रसाद मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं लिया है ना। तो ये कहाँ से मतलब ये प्रसाद आता है? तो बोला ये इतना सुंदर प्रसाद मैंने अपने जीवन में नहीं ग्रहण किया है, मतलब ये कैसे पॉसिबल है, आप लोग कैसे बनाते हैं ये सब? तो वो जो सबर थे विश्व बसु, वो मुस्कुराए और बोले ये हम लोगों ने नहीं बनाया है, राइट? ये आप सुनिएगा ध्यान से, वो बता रहे हैं इंद्रदेव ब्रह्मा जी स्वयं रोज आते हैं। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव? वो बोल रहे हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी इंद्रदेव रोज आते हैं यहाँ पे और रोज भगवान को भोग लगाते हैं। तो कभी ब्रह्मलोक से आता है, कभी इंद्रलोक से आता है, कभी गंधर्व लोक से आता है, कभी जनलोक, तपोलोक, अलग अलग लोग अलग अलग कुछ क्या क्या प्रिपरेशन बना के आते हैं भगवान के लिए। ये है तो वो तो मतलब सोच रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो प्रसाद हम ले रहे हैं। बोला मेरा तो जीवन धन्य हो गया। ये एक्चुअली हम अनुभव कर सकते हैं जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी में जब हम भगवान को भोग लगाए, अभी हम इस कथा के बाद उसके बीच में चर्चा करेंगे हम, जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वास्तव में हमें लगता है कि ये किस दुनिया का है प्रसाद, ये कौन से ब्रह्मांड के कौन सी सृष्टि का प्रसाद हम है। जब हम आनंद बाजार में जाते हैं और भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो विद्यापति फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद नीलाचल से जाते हैं वापस अपनी नगरी में जहां पे राजा होते हैं। राजा मतलब आंखें बिछाए बिछाए उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही वो दूर से देखा कि रथ आ रहा है, राजा दौड़ते हुए आगे जाते हैं, उनको वेलकम करते हैं। और उन्होंने सबसे पहली चीज क्या देखी? राजा ने सबसे पहली चीज देखी गार्लैंड, जो विद्यापति ने पहना हुआ था। तो वो गार्लैंड की खुशबू कई कई दूर दूर से, किलोमीटर से वो आ रही थी। बोला इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? और जब वो उतरे, राजा ने उनको प्रणाम किया सबसे पहले, तो राजा मतलब झुक गए, वो भी सामने से राजा को प्रणाम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। और राजा ने उनको देखा और राजा ने वो भगवान की जो वनमाला थी, जगन्नाथ जी की जो माला थी, जो विश्व वसु ने विद्यापति को दी थी, जो भगवान की पहनी हुई वनमाला, वो उन्होंने ली। तो राजा उसको प्रणाम कर रहे, बोले भगवान का महाप्रसाद। जैसे वो देख रहे थे, विद्यापति ने अपने गले से वो निकाली और राजा को पहनाई, और राजा तो ऑलमोस्ट मूर्छित ही हो गए। बोले मेरे जगन्नाथ जी, मेरे लीन माधव, मेरे भगवान कृष्ण नारायण विष्णु का महाप्रसाद ये मुझे मिल रहा है, मतलब मेरा जीवन सफल हो गया। तो इस तरह से वो भक्ति में मतलब भाव विभोर हो गए थे राजा इंद्रद्युम्न। और राजा फिर सॉरी विद्यापति बता रहे हैं, पूरे वर्णन कर रहे हैं अपनी यात्रा का कि किस तरह से वो कहाँ गए, मिले। और वो बता रहे हैं कि ये जो पुष्प है जो आपने लिया, ये यहाँ के नहीं है, ये देवलोक से है। और इसकी विशेषता है कि ये कभी इसमें सुगंध जाती नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं कि फूल एक दिन डेढ़ दिन उसके बाद उसकी सुगंध चली जाती है यहाँ के पुष्पों की, मगर जो देवलोक के पुष्प, बोले ये भगवान को जो ऑफर करते हैं उसकी सुगंध कभी जाती नहीं है। तो और वो फिर बता रहे हैं डीटीज के विषय, बता रहे हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। तो बोले भगवान की क्या बात करूं, वो साक्षात इंद्रनील मणि के बने हुए हैं, प्रीशियस ज्वेल्स, मतलब ये ज्वेल्स कहीं देखने को मिलते नहीं है। और उन्होंने ये इस तरह की पुष्पमाला उन्होंने पहनी हुई है। और भगवान के जो विग्रह है उनके साथ लक्ष्मी देवी है, उनके साथ संकर्षण भी है, संकर्षण भी, शेषनाग भी है, सुदर्शन सुदर्शन भी है, और गरुड़ जी भी है। तो उन्होंने बताया किस तरह से भगवान के ये सेवक जो है लक्ष्मी देवी, संकर्षण, फिर सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी, ये सभी भगवान के साथ है और उनके साथ दर्शन देते हैं। और भगवान ने और फिर इंद्र ने बताया कि मैं वहां पे तुरंत जाऊंगा और वहां पे मैं इतना भव्य विशाल मंदिर का निर्माण करूंगा भगवान के लिए, और इनकी इतनी अच्छी सेवा का प्रबंध करूंगा कि मेरे प्रभु है।
इस तरह से। तो इसलिए जब वो चर्चा कर रहे थे वहां पे उसी समय भगवान के श्रेष्ठ श्रेष्ठ नन अदर देन नारद मुनि प्रकट हुए। तो नारद मुनि भगवान के परम भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं। जब भगवान के सबसे प्रिय भक्तों की गणना होती है उसमें सबसे प्रथम नंबर वर्णन आता है नारद मुनि का। इस तरह से जस्ट एक्सक्यूज मी, मेरे बैटरी खत्म हो गया है, मैं चेंज करता हूँ। ओके, सॉरी। तो वहां पे नारद मुनि प्रकट होते हैं। भगवान के इतने महान भक्त हैं नारद मुनि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक है नारद मुनि। तो वहां पे श्री नारद मुनि प्रकट हुए। तो जब नारद मुनि प्रकट होते हैं, आप समझिए कि हमारे सामने प्रहलाद महाराज आ जाए या ब्रह्मा जी आ जाए या नारद मुनि जैसे भगवान के अनन्य भक्त आ जाए तो हम कैसे हो जाएंगे, है ना। ऐसे हम देखते हैं कि जब कोई गुरु आते हैं, सन्यासी आते हैं, तब भी हम उनका कितना सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो नारद मुनि के साथ भी ऐसा ही। तो इंद्रद्युम्न महाराज थे, जैसे उन्होंने देखा वो अपने स्थान से खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम किया नारद मुनि को, और नारद मुनि को एक ऊंचे आसन पर बिठाया, उनके पाद प्रक्षालन किए और नारद मुनि को उचित सत्कार किया। और फिर नारद मुनि को हाथ जोड़कर उन्होंने बताया कि इस तरह से पूरा बताया कि इस तरह से हम मैंने विद्यापति को भेजा था और विद्यापति वहां पे गए और भगवान के, तो नारद मुनि भगवान के भक्त है। तो ये जानते थे इंद्रद्युम्न महाराज। तो उन्होंने बोला, उन्होंने नारद मुनि को एक चीज बोली कि मैं वहां पे जाने का अभी प्लान ही कर रहा था, तो कृपया करके आप मेरे साथ चलिए, है ना, और आप मुझे गाइड करिए। जैसे आप लोगों ने देखा था, एक होता है कि आप डाकोर जाते हैं अकेले, और एक होता है कि आप भक्तों के साथ डाकोर जाते हैं। क्या मजा आता है, वो फीलिंग ही अलग है ना। जो लोग डाकोर गए, वृंदावन गए हैं, मायापुर, जगन्नाथपुरी गए भक्तों के साथ, सिर्फ वही जानते हैं कि भक्तों के साथ यात्रा करना और अकेले करने में क्या फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है ना। तो नारद मुनि के साथ अगर हमें यात्रा करने को मिले, आप सोचिए, मतलब दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, ये जीवन की सिद्धि है। तो इंद्रद्युम्न महाराज को ये अवसर प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने तुरंत बोला। और नारद मुनि ऐसे कोई भी अवसर को छोड़ते नहीं है जहां पे उनको भगवान के धाम जाने को मिले। नारद मुनि बोला कि बिल्कुल मैं आऊंगा और मैं आपके साथ चलूंगा और आपको वो। तो नारद मुनि तो क्या है कि त्रिकालदर्शी है, उनको भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो नारद मुनि को भी ये पता था कि वो जो तीर्थ यात्री ने बताया वो सब नारद मुनि को पता था कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है, एकाम्र कानन के विषय में, सबर के विषय में। नारद मुनि न्यू एवरीथिंग। नारद मुनि वाज अ परफेक्ट गाइड फॉर इंद्रद्युम्न महाराज। तो वो गए, फिर महानदी नदी आती है बीच में, तो वहां पे पहुंचे। वहां पे उन्होंने महानदी नदी जो बीच में आती है वहां पे उन्होंने विश्राम किया इवनिंग में, और वहां पे उन्होंने स्नान किया। और वहां पे वो लोग टेंट लगा के वो आराम कर रहे हैं, और नारद मुनि कथा कर रहे हैं भगवान की, और इंद्रद्युम्न महाराज सुन रहे हैं, है ना। जैसे हमारे भी यहाँ ऐसा होता है ना कि जब हम जाते हैं तो हरीश गोविंद प्रभु कथा करते हैं इवनिंग में या फिर वट एवर टाइम पे, और हम लोग सब सुनते हैं। तो जो भी हम यात्रा करते हैं उसमें कृष्ण कथा सुनना बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें धाम को कानों से देखना चाहिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं। तो ये सब चल रहा था, उसी समय पर वहां पर एक गार्ड आया, डोर कीपर आया, और वो उन्होंने बोला कि महाराज कोई आप यात्री आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, और राजा है कोई, ऐसा लग रहा है। तो बोला हाँ बिल्कुल, तुरंत भेजो उनको। तो वो एक्चुअली उत्कल प्रदेश के राजा थे। तो उत्कल प्रदेश के राजा जब आए तो देखिए कितने राजर्षि राजा थे, एक दूसरे की ईर्ष्या बिल्कुल नहीं, आजकल के देशों के नेता की तरह नहीं। वो एक दूसरे को मिले,
वो एक दूसरे को गले लगाए, प्रणाम किया और वो एक दूसरे से हर्षित हो गए। तो वो बोल रहे कि उत्कल देश के राजा आप प्लीज आप बैठिए, कैसे हैं आप, सब कुछ ठीक है, आपका देश ठीक से चल रहा है, सब लोग भगवान की भक्ति अच्छी तरह से कर रहे हैं, इस तरह से पूछ रहे हैं। और उत्कल देश के राजा भी उनको देख के प्रसन्न होते हैं, मगर अंदर अंदर दुखी थे। उन्होंने बताया कि महाराज, मैं जानता हूं कि आप नीलमाधव की दर्शन करने के लिए आए हैं, परंतु मैं आपको एक दुखद समाचार बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा तूफान आया था, इतना बड़ा स्टॉर्म आया था कुछ ही दिनों पहले, और उसमें ये जो पूरा नीलाचल पर्वत में जो भगवान का विग्रह था वो पूरा अदृश्य हो गया है, भगवान उसके नीचे चले गए हैं। तो भगवान ने अपने आप को अप्रकट कर लिया है, ये उन्होंने बताया। तो आप उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे, और इसी की वजह से हमारे मतलब इतने अशुभ अशुभ चिन्ह हो रहे हैं, हमारे यहाँ अकाल हुआ है, हमारे यहाँ लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, और सब जगह ठीक कुछ नहीं हो रहा है। मगर अभी आप है, साक्षात नारद मुनि आए हैं, तो मुझे विश्वास है कि अब सब कुछ शुभ होगा। मैं आपसे यही प्रार्थना करने आया हूँ। तो जैसे ही इंद्रद्युम्न महाराज ने ये सुना, ऑलमोस्ट वो मूर्छित हो गए, ऑलमोस्ट उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। बोला, क्या मेरे प्रभु अभी यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं किसके दर्शन करूंगा, मैं किसके लिए, उनका मतलब हृदय चूर चूर हो गया। तुरंत नारद मुनि ने उनको संभाल लिया। नारद मुनि ने कहा कि हे राजा, आप चिंता मत करो, राइट, वहां पे हम जाते हैं और मुझे मेरे मेरे पास आपके लिए उपाय है, आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो नारद मुनि ने उनको अच्छी तरह से संभाल लिया, और फिर राजा वहां पे रुक गए और राजा ने अपने आप को संभाल लिया। फिर वहां से दूसरे दिन सुबह वो लोग भुवनेश्वर पहुंचे, एकाम्र कानन भुवनेश्वर। तो वहां पे भुवनेश्वर में कौन है, भुवन ईश्वर, भगवान शिव जी। तो भगवान शिव जी, उन्होंने बताया नारद मुनि ने कि राजा आप जाइए और शिव जी की पूजा करिए, वहां पे मंदिर है शिव जी का। तो वहां पे शिव जी वहां पे प्रकट होते हैं, और शिव जी राजा को कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी राजा, आप चिंता मत करिए। और शिव जी नारद मुनि को साइड में ले जाते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए, जो, और मतलब वो राजा समझ नहीं पाता है, मगर वो नारद मुनि को बताते हैं कि हे नारद, आप क्या करिए, ये राजा जो है ये बहुत ही भगवान के अच्छे भक्त है, इनसे आप ब्रह्मा जी ने जो टास्क दिया है वो अकम्प्लिश करवाइए। तो राजा समझ नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मगर नारद मुनि तो आपको सब समझते हैं। बोले, इनसे बोलिए 1000 अश्वमेध यज्ञ करे और फिर भगवान दारू ब्रह्म के रूप में अवतरित होंगे। दारू ब्रह्म का मतलब होता है पर ब्रह्म, मतलब भगवान, पर ब्रह्म का मतलब है परम भगवान, परम ब्रह्म, और दारू का मतलब होता है लकड़ा, लकड़ी। तो भगवान काष्ठ के रूप में, लकड़ी के रूप में प्रकट होंगे, लकड़ी के विग्रह में प्रकट होंगे। तो इस तरह से वो बता रहे हैं। तो फिर नारद मुनि ने राजा को बताया कि भाई आपको अश्वमेध यज्ञ करना है, देखिए शिव जी ने बताया है। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ शुरू करते हैं, मगर उसके पहले वो जाते हैं पर्वत के शिखर पर, वहां पे जाते हैं और वहां पे रोहिणी कुंड के दर्शन करते हैं, विशाल बटवृक्ष के दर्शन करते हैं। और वो जगह अभी जहाँ पे भगवान थे नहीं, मगर वो पता है कि यहाँ पे भगवान थे, अभी अप्रकट हो गए, अभी अदृश्य हो गए हैं, मगर यहाँ पे भगवान रहते थे, ऐसा। फिर उसी शिखर पे उनको एक बहुत ही विशाल उग्र नरसिंह देव, भगवान नरसिंह देव की उनको एक विग्रह प्राप्त होते हैं। तो और नारद मुनि कहते हैं कि आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापना करवाइए। तो फिर वो भी करते हैं, और फिर वहां पे 1000 अश्वमेध यज्ञ का वो अनुष्ठान करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो राजा 999 यज्ञ परिपूर्ण करते हैं, और फिर राजा नेक्स्ट डे 1000वां यज्ञ था, और वहां पे राजा को स्वप्न में साक्षात भगवान विष्णु आते हैं, और इतने सुंदर भगवान थे, चतुर्भुज स्वरूप में, शंख चक्र गदा पद्म के साथ, उन्होंने मुकुट पहना हुआ था, कुंडल पहने हुए थे, वनमाला बहुत सुंदर पहनी हुई थी, राइट, उन्होंने पीतांबर पहने हुए थे, सुदर्शन चक्र के साथ। क्षीर सागर में भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि राजा, मतलब राजा बोले भगवान के दर्शन हो गए मेरे, तो अभी तो मेरे 1000 यज्ञ भी नहीं हुए और भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। दूसरे दिन उत्साह में जाकर वो नारद मुनि को बताते हैं पूरे
अपने स्वप्न के विषय में। नारद मुनि हर्षित हो जाते हैं, बोले बिल्कुल सही है, भगवान आप पे बहुत ही प्रसन्न है, इसलिए अभी आप अपना अश्वमेध यज्ञ वो संकल्प करिए और भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो वो फिर संकल्प वो 1000वां यज्ञ भी वो परिपूर्ण करते हैं। उतने में जब परिपूर्ण होता है उसके बाद उनके कुछ सैनिक थे, सर्वेंट्स थे जो राजा के, जो दक्षिणी समुद्र थे वहां पे तट पर वो वहां पे थे, तो दौड़ते दौड़ते आते हैं, बोला महाराज 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 क्या हुआ? बोला हमने समुद्र के तट पर एक ऐसा भव्य सुंदर कभी न देखे ऐसा अमाननीय वृक्ष देखा है। बोला अच्छा, वो वृक्ष में क्या विशेषता है? बोला वृक्ष में जो उसके सभी अंग है वो लाल वर्ण के हैं। बोला अच्छा, और उसमें अलग अलग चिन्ह अंकित है। तो क्या क्या चिन्ह है? बोले वहां पे शंख है, चक्र है, गदा, पद्म, इस तरह का वृक्ष है जिसमें ये सभी अलग अलग चिन्ह अंकित है। तो राजा एकदम खुश जाते हैं और वो बताते हैं नारद मुनि को कि आप जो बोल रहे थे या भगवान शिव जी जो बोल रहे थे, अब मुझे समझ में आ रहा है, दारू ब्रह्म। हाँ, तो बोले आप कृपया करके मुझे बताइए कि ये जो वृक्ष है उसमें से मैं भगवान को कार्व आउट कैसे करूं, भगवान की प्रतिमा, भगवान की विग्रह कैसे बनाऊं? वो नारद मुनि को पूछ ही रहे थे और आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहते हैं कि हे राजन, आकाशवाणी ये कहती है कि आप शीघ्र ही व्यक्ति आएगा जो भगवान के विग्रह की प्रतिमा बनाने में निपुण होगा, एक्सपर्ट होगा, और जब वो आए तो आप उसको एक रूम देना, एक कक्ष देना, वहां पे वो जाएगा और वो 21 दिन तक वो दरवाजा बंद रखना, और वो 21 दिन के बाद आपको वो स्वयं की प्रतिमा आपको मिल जाएगी, भगवान के विग्रह मिल जाएंगे। तो राजा सुनता है और राजा चकित हो जाता है कि ये किस तरह का है। फिर नारद मुनि आगे एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में। नारद मुनि कहते हैं कि देखिए, जैसे आपने सुना भगवान ने स्वयं आपको बताया है इस तरह से होगा, परंतु आप ध्यान रखिएगा कि जब तक वो कार्य चले, है ना, आप ध्यान रखना कि बाहर बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजने चाहिए, है ना, टटा टटा टटा, मतलब वहां पे ढोल नगाड़े वाद्य यंत्र बनने चाहिए। वो किसी को भी वहां पे जो कारपेंट्री वर्क हो रहा है, जो कास्ट वर्क हो रहा है, टक टक टक, उसका आवाज बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ने वो सुन लिया तो वो बहरा हो जाएगा, वो फिर कुछ सुन नहीं पाएगा, और किसी ने वो देख लिया तो वो अंधा हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि वो दरवाजे बंद हो और कोई सुने नहीं, कोई देखे नहीं, इस तरह से। फिर कुछ ही समय के पश्चात भगवान विश्वकर्मा के रूप में एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आते हैं। आई मीन बूढ़े कास्टमैन या सुथार, जो भी बोले, कारपेंटर के रूप में आते हैं, और वो बताते हैं कि हे राजन, मैं आपके लिए भगवान के विग्रह का निर्माण करना चाहता हूँ। तो राजा उनको प्रणाम करते हैं और वो बताते हैं कि देखिए, मैं अंदर रूम में जाता हूँ, मगर 21 दिन तक मैं कार्य करूंगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा, है ना, और मुझे अपने हिसाब से आप कार्य करने दीजिए, है ना। अगर आप बीच में दरवाजा आपने खोल दिया तो मैं फिर आगे कार्य नहीं कर पाऊंगा, जैसे वहां पे भगवान के विग्रह है उसी तरह से फिर रह जाएंगे। राजा ने बोला कि प्लीज प्लीज आप कृपया शुरू करिए। तो शुरू करते हैं और 15 दिन तक कार्य चलता है। फिर महाराज की पत्नी, हिंदू में महाराज की पत्नी का नाम था गुंडीचा, वो भी आई हुई थी। तो उन्होंने 15 दिन के बाद क्या हुआ कि वो आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, है ना। तो वो जो देवी थी गुंडीचा, वो सोच रही है कि ये मतलब कार्य समाप्त हो गया या फिर क्या हो गया, या फिर वो बूढ़ा व्यक्ति है, क्या वो मर तो नहीं गया, उसको खाने पीने को हमने को दिया नहीं है, तो भोजन के अभाव में क्या उसकी मृत्यु हो गई है। तो वो चिंता में थे। राजा को बोला कि प्लीज खोल के देखना चाहिए, उसको कुछ चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए। राजा ने बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो मगर स्त्री हट होती है। तो राजा ने बहुत मना किया, फिर भी गुंडीचा देवी ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, करना है करना है। राजा ने बोला ठीक है।
दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोल दिया, वहां पे वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो अदृश्य हो गए और भगवान के विग्रह अधूरे रह गए। भगवान के विग्रह कैसे अधूरे रह गए? भगवान के हाथ ठीक से बने नहीं थे, नीचे का पूरा पोर्शन नहीं बना हुआ था और अभी कुछ भी बना नहीं था, ऐसे समझिए। तो राजा इतने इतने दुखी हो जाते हैं कि मैंने क्या किया, व्हाट हैव आई डन। मैंने मना किया था फिर भी, और महारानी को भी बोला कि देखा मैंने आपको मना किया था, क्या कर दिया आपने, अभी ये कार्य चालू है, अभी 6 दिन बचे हुए हैं। तभी राजा इस तरह से शोकातुर हो गया था, राजा ऑलमोस्ट प्राणहीन हो गए थे कि अभी मैं क्या करूं, मैंने क्या कर दिया, इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद सब कुछ चौपट हो गया। तभी आकाशवाणी होती है और राजा को कहते हैं कि नहीं, हे राजा, ये मेरी लीला ही है, आप दुखी मत हो। जो जगन्नाथ जी, जो नील माधव है, कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट है, इसकी पूजा आप शुरू करिए भगवान। तो फिर राजा वापिस जान में जान आती है कि बोला ठीक है, नहीं नहीं चलो, कुछ नथिंग इज रॉन्ग। फिर मंदिर का निर्माण करना शुरू करते हैं। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अभी काफी कथा, अभी काफी चीज बाकी है। तो फिर वो बड़े से विशाल मंदिर का निर्माण करना शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में फिर वो समाप्त हो जाता है। ऐसा मंदिर विश्व में, पूरे संसार में किसी ने कभी नहीं बनाया था, इतना भव्य मंदिर। और क्यों ना हो, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। फिर नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, अभी प्राण प्रतिष्ठा कौन करेंगे? नारद मुनि ने कहा कि देखिए, प्राण प्रतिष्ठा एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो परम पिता है, सबसे श्रेष्ठ। वो कौन है? बोले भाई ये परम पिता है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। देखिए, नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं और नारद मुनि कहीं भी किसी को भी ले जा सकते हैं। हम चाहे तो चंद्र में भी नहीं जा सकते, ब्रह्मलोक तो बहुत दूर की बात है। तो बट नारद मुनि उनको ब्रह्मलोक ले गए और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप आइए। नीलमाधव, जो कि अभी दारू ब्रह्म के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन सब रेडी है हमें, और मंदिर भी बन गया है। अभी हमें उनकी स्थापना करनी है मंदिर में, आप प्लीज आइए और आप ये हमें हमारे लिए करिए ये। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि नारद, ये क्या किया, यहाँ पे क्यों आए? अभी देखो, तुम यहाँ पे आए हो, तो पता है पृथ्वी पे क्या टाइम चल रहा है? अभी 1 मनवंतर बीत गया। ब्रह्मा जी तो बोले, ओह, बोला अभी गुंडीचा से लेकर विश्ववसु विद्यापति सब गए, आप लोग यहाँ ऊपर आए, उतने में तो कितना कितना समय बीत गया ना। हम जिसे गीता में से समझते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर है, मतलब 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा। तो और ब्रह्मा के एक दिन में 7 मनु आते हैं, तो उसमें से 1 मनवंतर मतलब 7/12 उतना टाइम हो गया था। तो बोले उसमें तो कितने युग बीत गए। 1000 चतुर्युग में से कम आप सोचिए 1000 डिवाइडेड बाय 7, तो उतने तो चतुर्युग बीत ही गए थे। तो बोले उसमें तो कितने सारे युग बदले, युग के युग, राजाओं के राजा बदल गए। बोला अभी आपको कौन पहचानेगा वहां पे? तो ठीक है, बट आप लोग जाइए, मैं आता हूँ पीछे पीछे। तो फिर ब्रह्मा जी अपने सेवकों को, सभी देवताओं को बताते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, अभी मेरा आयु आधा हो गया है, मैं 50 हो गया हूँ और 50 वर्ष तक मैं जीने वाला हूँ। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीते हैं और 50 वर्षों तक भगवान नीलमाधव के रूप में रहे। अब मैं भगवान की स्थापना करूंगा, भगवान यही रूप में रहेंगे, जगन्नाथ जी के रूप में। फिर से रिपीट करता हूं मैं कि इससे पहले भगवान नीलमाधव के रूप में रहे थे, शंख चक्र गदा पद्म के साथ, लक्ष्मी देवी के साथ, गरुड़ जी के साथ, परंतु अब से लेकर भगवान जगन्नाथ के रूप में, दारू ब्रह्म के रूप में रहेंगे, काष्ठ के रूप में रहेंगे। और ये कब तक रहेंगे? जब तक मैं रहूंगा, मतलब 50 और वर्ष, बस ब्रह्मा जी के 50 वर्ष, मतलब आप सोचिए अनंत काल प्रतीत होता है हमें। तो वो, तो ब्रह्मा जी इस तरह बढ़े, फिर ब्रह्मा जी वहां पे जाने का शुरुआत करते हैं। बट जैसे ब्रह्मा जी ने बताया, वहां पे तो कई युग बीत चुके थे,
तो वहां पे एक राजा जो अभी के राजा था, उसका नाम था गाल माधव। गाल माधव, जो गाल माधव राजा थे वो सूरदेव राजा के पुत्र, उनके पुत्र थे। सूरदेव राजा उनके पुत्र, उनकी भी मृत्यु हो गई, और गाल माधव वो करंट राजा थे उस समय पे। और उस समय उस तक मतलब जब ये इतना समय हुआ तो वो पूरा का पूरा मंदिर था ही नहीं, मतलब मंदिर पूरा ढक गया था। मतलब इतना बड़ा स्टॉर्म आया, मिनी मिनी प्रलय भी आते हैं इस तरह से। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो गाल माधव जब जा रहे थे एक नदी में स्नान करके, तो घोड़े के पांव पर कुछ चुभा, तो वो नीचे टकरा था। और वो जो चुभा, तो राजा ने देखा कि ये क्या है। राजा ने खोदा 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 खोदा, उनको भगवान माधव की भगवान माधव के विग्रह प्राप्त हुए। तो वो बहुत ही, और वो भी बहुत ही, देखिए आज के पहले के जो भी राजा थे सतयुग में, वो सभी बहुत ही पायस थे, बहुत ही पायस थे, बहुत ही राजर्षि थे, भक्ति भाव वाले थे। तो उनको जैसे ही वो प्राप्त हुआ, वो भगवान को प्रणाम करते हैं और उनकी पूजा शुरू करते हैं, इस तरह से। तो और वो माधव की पूजा कर ही रहे थे, और इंद्रद्युम्न महाराज आए। तो इंद्रद्युम्न महाराज वहां पे आए, और वहां पे इंद्रद्युम्न महाराज बोला कि देखिए ये क्षेत्र मेरा है, और वहां पे मैं इस तरह से भगवान की स्थापना करने वाला हूँ। तो बोला आप कौन हो, मैं नहीं जानता आपको। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। वहां पे उस समय पे एक काग था, काग मतलब कौवा, क्रो। तो कहा जाता है कि कौवे जो है बहुत ज्यादा जीते हैं, उनकी आयु बहुत लंबी होती है। और ये जो काग था वो स्पेशल था, उस समय से वो और जी रहा था इसी पर्पस के लिए। तो वो काग वहां पे आया और उसने विटनेस विटनेस दिया कि नहीं, ये जो राजा इंद्रद्युम्न कह रहे हैं वो सही है, ये बहुत ही युगों युगों पहले की बात है। तो गाल माधव राजा, आपकी बात सही है, मगर इंद्रद्युम्न महाराज जो कह रहे हैं इट इज राइट, इस तरह से। तो गाल माधव, तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, हम भगवान को फिर से उजागर करते हैं, और भगवान की स्थापना करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आने वाले हैं। और नारद मुनि भी वहीं पे थे, और ब्रह्मा जी फिर आते हैं, और बड़े बहुत बड़े रथ में भगवान, जैसे भगवान का भी रथ होता है ना, जैसे हम, जैसे वो उस टाइम पे राजाओं का रथ था, तो भगवान का तो कितना विशाल रथ होना चाहिए। तो भगवान को रथ पे आरूढ़ करते हैं और शुरू करते हैं, और आकाशवाणी तब होती है। और वो आकाशवाणी में भगवान स्वयं इंस्ट्रक्ट करते हैं किस तरह से उनकी सेवा की जानी चाहिए, कि इस तरह से रथ यात्रा का रथ यात्रा का त्योहार या फेस्टिवल आप परिपूर्ण करना, यहाँ से आप गुंडीचा मंदिर ले जाना, और इस तरह से पूरा इंस्ट्रक्ट करते हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और वो बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे जब तक ब्रह्मा जी रहेंगे तब तक मैं रहने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं, कहीं नहीं जाने वाला हूँ, अब मैं यहीं पे हूँ, इस तरह से जगन्नाथ जी कहते हैं। तो ये है जगन्नाथ जी की प्राकट्य की कथा, कितनी सुंदर है ना। एक एक जो लीला का जब हम आस्वादन करते हैं, तो हम समझते हैं कि कितनी दिव्य है जगन्नाथ जी, उनके भक्त, उनकी कथा कितनी दिव्य है। तो ये हमारे मन बुद्धि से परे है, इसलिए इसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं अधोक्षज, जो हम हमारी जड़ इंद्रियों से समझ नहीं सकते। हम सिर्फ गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ही समझ सकते हैं। जगन्नाथ जी के जो विग्रह है उसके विषय में एक छोटी सी और कथा है, इसको हम चर्चा करते हैं, उसके बाद हम फिर और एग्जिस्टिंग जो मंदिर के विषय में चर्चा करेंगे हम। एक बार ऐसा हुआ जब, हाँ, तो ये जब विग्रह के विषय में जब नारद राजा ने देखा कि ये तो इनकम्प्लीट विग्रह है, तो नारद मुनि ने भी उनको बताया कि नहीं, ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये कंप्लीट है, क्योंकि इसका दर्शन मैंने भी किया हुआ है बहुत सालों, बहुत युगों पहले, ये बताया था नारद मुनि। एनीवे, सो ये कब की बात है कि द्वारका में भी जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। सो द्वारका में क्या हुआ था कि जब भगवान की 16,108 रानियां थी, जैसे हम सब जानते हैं, तो 16,108 रानियां थी, तो भगवान उनसे ऑफ कोर्स प्रेम करते थे, परंतु उतना नहीं जितना भगवान वृंदावन वासियों से प्रेम करते थे। तो हमेशा भगवान वृंदावन के विषय में सोचते थे, ब्रजवासियों के विषय में, राधा रानी के विषय में,
उनके सखा के विषय में, गोपियों के विषय में, गोपाल के विषय में, राधा कुंड के, श्याम कुंड के विषय में, गोवर्धन के विषय में भगवान बातें करते थे, सोचते थे। सभी रानियां, ये मतलब ये क्या है वृंदावन, कि भगवान उनको बोल ही नहीं पाते। तो वो सभी रानियां थी, वो बोले कि ये वृंदावन के विषय में तो हमें भी जानना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्वामी है वो हमेशा वृंदावन चेतना में रहते हैं। तो बोला कौन हमें बता सकता है, कौन बता सकता है। फिर उनका ध्यान में आया कि हाँ, एक व्यक्ति है जो हमेशा हमेशा भगवान कृष्ण की सभी लीलाएं उन्होंने देखी हुई है वृंदावन में। तो वो थी रोहिणी माता। रोहिणी माता कौन थी? बलराम जी की माता थी ना, रोहिणी देवी। तो रोहिणी देवी के पास जाते हैं और उनको निवेदन करते हैं, हे माता, हमें आप कृष्ण की वृंदावन लीला के विषय में बताइए। तो रोहिणी माता बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं बता सकती हूँ, मगर एक शर्त है। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। एक शर्त है कि मैं जब ये कहानियां, मैं जब भगवान की ये जो लीलाएं सुनाऊंगी, तब आपको ध्यान रखना है कि कृष्ण और बलराम इसे सुने नहीं। अगर वो उन्होंने सुन लिया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और वृंदावन चले जाएंगे, और हम और आप सभी लोग कृष्ण से और बलराम से वंचित हो जाएंगे। तो वो हमें नहीं चाहिए। दैट विल बी अ डिजास्टर। तो आप कोई इसको नहीं चाहते, राइट? बोले नहीं 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 नहीं, हम ध्यान रखेंगे। तो बोला ठीक है, क्या करेंगे? बोला सुभद्रा जी को बोला, सुभद्रा जी इधर आइए। सुभद्रा को बोले आप डोरपाल, आप डोर कीपर बन जाइए, द्वारपाल। अब वहां पे ध्यान रखिए कृष्ण और बलराम आए नहीं, और जैसे ही आते हैं, एंट्री करते हैं द्वार से महल में, आप इशारा कर देना तो हम चुप हो जाएंगे। हाँ, ये बराबर है, परफेक्ट आइडिया है। तो वो लोग शुरू करते हैं कथा। तो रोहिणी माता सब कथा सुना रही है, अघासुर के विषय में और दामोदर लीला के विषय में। आप सोचिए, कृष्ण बुक, पूरा कृष्ण बुक, सब कुछ, सब 10वां स्कंद भागवतम का पूरा सुना दिया। और जैसे जैसे वो सुना रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जब सुनते हैं तो हम ऐसे सुनते हैं कि हाँ ओके ओके, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होता है। मगर जो भगवान के भक्त जब कृष्ण कथा सुनते हैं तो वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। उनको फिर पता ही नहीं चलता है कि आजू बाजू आगे पीछे क्या हो रहा है। तो रोहिणी माता स्वयं ऐसे हो गए, 16,108 रानियां वो भी ऐसे हो गई। सुभद्रा देवी जो बाहर खड़ी थी वो भी, मतलब बोले वो सिर्फ सुन रहे हैं कि वो कृष्ण बलराम की लीला है, उनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। और कृष्ण और बलराम वहां पे अपने राजमहल में थे, कक्ष में थे, जहां पे वो संचालन कर रहे थे, असेंबली में, सभा में। उनको भी पता चल गया कि हाँ, ये तो वृंदावन की लीला चल रही है, कृष्ण को उससे क्या छुपा रहता है, कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उन्होंने बोला कि दाऊ, ये तो हमारी सब लीलाएं बातें हो रही है, और ये तो रोहिणी माता साक्षात बता रहे, चलो हम भी चलते। बोला सब कुछ छोड़ दिया, और ये सब छोड़ो, द्वारका वारका कुछ नहीं, हम वहां चलते हैं। तो वो तुरंत दौड़े वहां पे जाने के लिए। वहां पे जाके वो द्वार पे खड़े होते हैं। सुभद्रा देवी मंत्र, उनको पता नहीं है कि कृष्ण बलराम आ गए हैं। कृष्ण बलराम सब सुन रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। इनको उसी के लिए रखा था कि अगर वो आए तो बता देना तो हम चुप हो जाएंगे। तो वो कुछ कर नहीं पाए, बिकॉज उनको पता है, सूझबूझ नहीं थी क्या हो रहा है। कृष्ण की लीला में इतनी मंत्रमुग्ध हो गए थे। तो भगवान बलराम वो भी आते हैं, वो भी सुनते हैं, और वो भी सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। वो के साथ भगवान हमेशा अपने भक्तों के विषय में सोचते हैं, और भक्त हमेशा भगवान के विषय में सोचते हैं। तो कृष्ण को मधुमंगल याद आ रहे हैं, श्रीदामा याद आ रहे हैं, राधा रानी याद आ रहे हैं, गोवर्धन याद आ रहे हैं। कृष्ण को हर एक छोटी नंद महाराज, आंसू आ रहे हैं, भगवान कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बलराम जी भी की ऐसी सिचुएशन थी, इतने कि वो पता नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है आगे पीछे, क्या एकदम से ऐसे हो गए कि मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। उस समय पे नारद मुनि वहां प्रकट हुए, और नारद मुनि ने दर्शन किए,
ये कौन है। और उस समय पे कैसा हुआ था, जगन्नाथ जी इस तरफ खड़े थे, इस तरफ सुखी वो बैठे हुए थे या खड़े हुए थे। जगन्नाथ उनको देखा और बोला यस, मैंने दर्शन कर लिया, ये क्या सौभाग्य है मेरा कि मैंने देवी किए। और भगवान ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप पूरे संसार को ये दर्शन देना इस तरह से। सो यस, ओके, कैन यू हियर मी? ठीक ठीक, ऑडियो ठीक है, बिकॉज यू कैन हियर मी वेल। आई कैन चेंज द इंटरनेट, मे बी बैंडविड्थ का Voice is शायद breaking. इशू है। Prabhuji, voice Okay, is okay. breaking. Yes, yes, माता जी, yes, एक सेकंड। तो साइक्लोन की वजह से ही हो रहा है। हो जाएगा, एक सेकंड। Okay, I think अभी ठीक होगा because I have changed my internet. Yes, now it's audible, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, okay, good, good. Yeah, so इस तरह से पूरी कथा है। नारद मुनि was in ecstasy. Okay, so देखिए, मैं ये चीज कंटेम्पलेट कर रहा था जब मैं एक बार सोच रहा था कि जब हम वृंदावन जाते हैं, है ना, तो वृंदावन में क्या होता है, सब जगह कृष्ण है। हम बात कर रहे हैं वृंदावन की, जहाँ यहाँ मथुरा के पास जो वृंदावन है। अभी हम कथा से बाहर आते हैं, अभी हम रियल अभी के सिनारी कंटेम्पररी टाइम में आते हैं। जब अभी हम वृंदावन जाते हैं तो हम देखते हैं कि सब जगह कृष्ण है। कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण के मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण की लीला स्थली है, हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण होता है। तो वृंदावन इज अबाउट रिमेम्बरिंग कृष्णा। सही है, आप सभी लोग अग्री करेंगे कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम सब कृष्ण का स्मरण करते हैं। कृष्ण का स्मरण करना ये वृंदावन में हमारा मूल हेतु है वृंदावन जाने का, कि हम वृंदावन जाते हैं क्योंकि हम कृष्ण का स्मरण कर पाए अच्छी तरह से। फिर जब हम मायापुर जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के धाम जाते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट संकीर्तन, क्योंकि उन्होंने हरिनाम का प्रचार किया, हरिनाम युग धर्म को स्थापना की। तो मायापुर इज ऑल अबाउट कीर्तन, है ना। तो क्या करते हैं, हम वहां पे जाते हैं वृंदावन, तो स्मरण, कृष्ण स्मरण हम करते हैं, कृष्ण के विषय में श्रवण करना और कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं और स्मरण करते हैं। मायापुर इज ऑल अबाउट चैंटिंग होली नेम्स यहाँ पे। मगर जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है एक ही चीज, प्रसादम। मॉर्निंग दर्शन एंड प्रसाद, इवनिंग प्रसाद, नेक्स्ट डे प्रसाद। सिर्फ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है बस, और कुछ नहीं, जस्ट प्रसाद एंड प्रसाद एंड प्रसाद। सो जगन्नाथपुरी इज ऑल अबाउट कृष्ण प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद। तो देखिए, दिस इज सो नेक्टेरियन, है ना, ये कितना अमृत तुल्य है कि भगवान का प्रसाद प्राप्त करना कितना इजी है और सबको पसंद भी है ना। देखिए, आप में से सभी लोग माला का जप करते हैं, सभी लोग कृष्ण की कथा सुनते हैं। हो सकता है कि कभी कभी हम माला का जप करते करते हरे कृष्ण 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 हमें थोड़ा नींद आ जाए, या कभी कथा सुनते सुनते हम बहुत थके हुए तो शायद हमें नींद आ सकती है, हाँ सॉरी ऐसा। मगर हम में से कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रसाद खाते खाते सो गया, ऐसा कभी हुआ है? नेवर। सो देखिए, दिस इज सो नाइस, है ना। प्रसादम ग्रहण करना मतलब कितना इजी है एंड कितना अमृत तुल्य है। सो बेसिकली दैट इज जगन्नाथ जी। इनकी कृपा देखिए कितने कृपामय है, इनसे ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? बोला ये कलयुग के लोग हैं, इनको कुछ नहीं करना है, इनको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं, इनको सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट है, खाने में। ठीक है भाई, खाओ, आप लोग खाओ प्रसादम। तो भर भर के हमें प्रसादम देते हैं। तो हम जब जाते हैं मंदिर जगन्नाथपुरी, तो वहां पे दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद भगवान का प्रसाद है, उसका बाजार लगता है, बाजार, इसको कहते हैं आनंद बाजार। तो नाम भी कितना उचित है ना, क्योंकि ये आनंद से भरपूर है, हमें वहां केवल आनंद प्राप्त होता है, इसलिए उसको कहते हैं आनंद बाजार। तो भगवान को जो भोग लगाया हुआ है वो हमें प्राप्त होता है। तो भगवान को भोग कैसे लगाते हैं वहां पे जगन्नाथपुरी में? तो जगन्नाथपुरी का जो किचन है वो बहुत स्पेशल है। वो जो किचन है वो संसार का सबसे बड़ा किचन है। यस, संसार का सबसे बड़ा किचन है जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में। यहाँ पे वो जो किचन है
वो उसका लेंथ जो है वो 150 फीट है, और ऐसे विड्थ जो है वो 100 फीट है, और हाइट उसकी अराउंड 20 फीट है, 20 फीट लंबा है, हमें ऊंचा है इस तरह से। और वहां पे 32 अलग अलग रूम है, कक्ष है, जहाँ पे भगवान के लिए प्रसादम बनते हैं, कुकिंग होता है। और 250 चूल्हे हैं, 250 चूल्हे, और चूल्हे में अलग अलग प्रकार के चूल्हे होते हैं। और करीब 600 लोग, 600 इसको कहते हैं सूराज, सौराज, जो पंडे होते हैं वो भगवान के लिए भोग बनाते हैं, और 400 लोग उनको असिस्ट करते हैं। कुल मिला के 1000 भक्त भगवान का प्रसाद बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं। कैन यू इमेजिन, 1000 लोग तो सिर्फ कुकिंग करते हैं। हमारे मंदिर में तो 1000 लोग प्रसाद लेने भी नहीं आते। कैन यू इमेजिन, 1000 लोग भगवान का भोग बनाते हैं रोज। ऐसा नहीं कि कभी कभी फेस्टिवल पे, रथ यात्रा पे, रोज ऐसा। तो भगवान के अलग अलग चूल्हे, 3 प्रकार के मुख्य चूल्हे होते हैं। एक चूल्हा होता है उसको कहते हैं अन्न चूल्ही, दूसरा है पीठ चूल्ही, और तीसरा है अहिया चूल्ही। जो अन्न चूल्ही होता है उसमें अन्न बनता है। अन्न मतलब हम समझ सकते हैं, अन्न मतलब राइस। तो जो भी राइस की प्रिपरेशन होती है वो अन्न चूल्ही में बनती है। और ऐसे बहुत सारे चूल्हे हैं अन्न चूल्ही, जो मेजोरिटी यही है। और जो अहिया चूल्ही है वहां पे दाल और सब्जी बनती है, अलग अलग प्रकार की दाल और सब्जी बनती है। और जो पीठ चूल्ही है वो सिर्फ बीसी है, जो सीमेंट से बनाई हुई होती है, और उसमें कुछ ही प्रिपरेशन बनती है। मेजोरिटी ये 2 चूल्हे होते हैं जहां पे बनती है। और जो अग्नि है, जिसको कहते हैं वैष्णव अग्नि, वो कभी ठंडी नहीं होती है। 24 आवर्स 365 डेज ऑलवेज रनिंग, कभी अग्नि ठंडा नहीं होता, उसको कहते हैं वैष्णव अग्नि। सो भगवान के लिए भोग निरंतर बनता ही रहता है, बनता ही रहता है, बनता ही रहता है ऐसा। और ये कहते हैं कि जो भगवान का भोग बनाते हैं, तो ये जो 1000 भगवान के भक्त हैं, क्या ये भोग बनाते हैं? नहीं और हाँ भी, यस एंड नो। यस इसलिए क्योंकि विजिबली हमें लगता है कि हाँ यही लोग तो बना रहे हैं भगवान के लिए भोग, मगर वास्तव में भगवान के लिए भोग बना रहे हैं साक्षात महालक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी देवी भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, और उनकी सहायता करते हैं ये जो पंडे हैं वो। तो वो लोग लक्ष्मी देवी के साथ मिलकर भगवान के लिए भोग बनाते हैं ऐसा। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान का स्नान यात्रा अभी हुआ था 1 हफ्ते पहले, तो स्नान यात्रा के पहले, स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं, भगवान कृष्ण कैसे बीमार हो सकते हैं। यही तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम भगवान को ऐश्वर्य भाव में अलग तरीके से देखते हैं, और जो भगवान के धाम के वासी है, वृंदावन वासी, मायापुर वासी, जगन्नाथपुरी वासी, भगवान के धाम वासी, वो भगवान को अपने परिवार की तरह देखते हैं कि ये तो हमारे जैसे, हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, जगन्नाथ जी हमारे हैं। तो उनका वो अपनापन होता है। तो इसलिए वो, जैसे यशोदा माता कृष्ण के पीछे छड़ी लेके भागती है कि अरे रुक, तूने मटकी फोड़ा, रुक। भगवान को कौन पकड़ सकता है, उनको कौन मार सकता है, उनको कौन रस्सी से बांध सकता है। मगर यशोदा माता फिर भी, क्योंकि वो योग माया के आवरण में है, हम लोग महामाया के आवरण में है, तो हम वो यशोदा माता ही भगवान को भूल जाते हैं, है ना, कि ये अच्छा कृष्ण भगवान है, अरे तू भगवान है, रुक इधर, तू भगवान है, इधर रुक। तुम भगवान मारते हैं उसको, तू भगवान है, बड़ा आया भगवान वाला। तो वो भी भगवान को भूल जाते हैं, और हम भी भगवान को भूल जाते हैं। हमें भी पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, मगर वो योग माया के अधीन भूल जाते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि वो भूले, तभी तो वो प्रेम कर पाएंगे ना अपने बच्चे की तरह, इस तरह से। तो वो अपनापन है उनका। और हमारा प्रॉब्लम है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि हम भूलना चाहते हैं महामाया के आवरण में, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस, राइट। सो जब भगवान बीमार होते हैं, जब भगवान के दर्शन बंद होते हैं, भगवान, तब क्या होता है, भगवान रथ, अभी जैसे रथ यात्रा होगी 4 दिन में, तो भगवान वहां से जाएंगे गुंडीचा मंदिर। तो गुंडीचा मंदिर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि वो वृंदावन का प्रतीक है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि इट इज लाइक वृंदावन। तो भगवान द्वारिका से, नीलाचल से, वैकुंठ से, जगन्नाथपुरी से जाते हैं कहाँ पे, सुंदराचल में, गुंडीचा मंदिर, वृंदावन, जो कि वहां से मंदिर से उड़ीसा में आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में, तो मंदिर से सीधा रास्ता जाता है 3 किलोमीटर,
सीधा रास्ता है, बहुत लंबा सा चौड़ा सा रास्ता है, तो वहां जाता है सीधा। तो वहां पे भगवान वृंदावन में जाते हैं, कि वहां भगवान वृंदावन का अनुभव करना चाहते हैं। तो बेसिकली हाँ, तो जब लक्ष्मी देवी ये देखती हैं कि भगवान तो अभी जाएंगे हमें छोड़कर, है ना, 9 दिनों के लिए जाएंगे भगवान, फिर 9 दिन के पश्चात भगवान वापिस आते हैं, उस तरह से, तो उनका मूड नहीं होता है, उनका मतलब वो दुखी होते हैं कि भगवान चले जाएंगे, मेरे स्वामी चले जाएंगे। तो अभी अगर आप पुरी में जाएंगे तो ये कहते हैं कि वो जो भगवान का प्रसाद है उसमें उतना टेस्ट नहीं होता है। दिस इज समथिंग कि उतना टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी देवी अभी मतलब वो भाव में है कि वो भगवान छोड़ के जाने वाले, तो वो फुल कंसंट्रेशन से भगवान की सेवा नहीं कर पाते, तो उसमें उतना टेस्ट नहीं होता है। और जब भगवान वास्तव में जाएंगे 9 दिन के लिए रथ यात्रा के उपरांत, तो कहते हैं कि वो उनका बिल्कुल रुचि नहीं होता है कुकिंग करने में, तो वो जो भगवान का भोग है वो स्वादहीन, टेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि वो लक्ष्मी देवी का भाव है, ऐसा प्रेम है, विरह में, भगवान के विरह में वो रह नहीं पाते, ये भाव है, इसको कहते हैं प्रेम। तो हमें ये सीखना है। फिर हम जब देखते हैं कि जो किचन में कुकिंग होता है भगवान के लिए, जगन्नाथ जी के लिए, वो इतना प्रेम से करते हैं, इतना प्रेम से जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वास्तव में हमें वो भक्तों का प्रेम दिखता है कि क्या इन्होंने कुकिंग किया है। एक एक जब हम अन्न को लेते हैं तो वो प्रेम से भरा हुआ होता है, तो वो भक्त भगवान को इतना प्रेम करते हैं, वो वास्तव में हमें देखने को मिलता है जब हम वास्तव में जगन्नाथ जी का प्रसाद हम उड़ीसा में ग्रहण करते हैं तब। और ये भी कहते हैं कि जब लक्ष्मी देवी डिस्प्लीज होती है, अप्रसन्न होती है, किसी भक्त ने कुछ गड़बड़ कर दिया प्रसाद बनाने में, ठीक से नहीं किया, तो वो लक्ष्मी देवी अप्रसन्न हो जाती है, बोला ये नहीं चलेगा। तो क्या होता है कि मंदिर में कहीं से भी, वैसे मंदिर में अलाउड नहीं है, कुत्ता आ जाता है, डॉग देखने को मिल जाता है। किसी ने मंदिर परिसर में डॉग देख लिया, कुत्ता, तो मतलब उस समय जो भोग है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको डांट मतलब गाड़ देते हैं। या फिर वहां से किसी पंडे को ले जा रहे हैं, पंडे जो वहां पे क्या होता है पुरी में, हमारे यहाँ क्या होता है, मंदिर में भगवान को भोग बनाते हैं इतने बड़े बर्तन में, और भगवान को भोग लगाते हैं थाली में, है ना, एक कटोरी हो गया, उसमें एक सब्जी रखा, दाल चावल रोटी स्वीट फरसान। वहां पे ऐसा नहीं है, जिसमें भगवान को भोग लगाएंगे पात्र में, जो मटके में, डायरेक्ट वही मटका जाता है भगवान को भोग लगाने, और डायरेक्ट वही मटका जाता है फिर हमें मिलता है। तो अगर वो मटका ले जा रहे हैं, उस समय किसी ने उनको स्पर्श कर लिया बाय चांस, वैसे तो वो कॉर्डन ऑफ होता है जगह जहां पे आप नहीं जा सकते, तो भी उसको वो डिस्कार्ड कर देते, भगवान को भोग नहीं लगता। और इसमें विशेष बात यह है किचन में, भगवान की किचन में, कि एक के ऊपर एक मटका रखते हैं, है ना। तो देखिए नीचे से अग्नि मिल रही है, तो सबसे पहले कौन सा मटका, कौन से मटके के अंदर जो भोग लगा है वो सबसे पहले तैयार होना चाहिए। नेचुरली जो डायरेक्ट अग्नि के संपर्क में है वो, मगर होता है उल्टा। जो सबसे ऊपर वाला है पात्र, वो सबसे पहले पक जाता है, उसके बाद उसके बाद वाला, उसके बाद उसके बाद वाला। तो ये है जगन्नाथ जी की कृपा। जगन्नाथ जी चाहते नहीं है कि उनके भक्त को जरा भी तकलीफ हो। बोला अगर सबसे पहले नीचे वाला पका तो बोला सब उतारो, नीचे वाला लो वापिस लगाओ, तो हर बार कितना उनके भक्तों को परिश्रम होगा। बोला कृष्ण के लिए क्या मुश्किल है, बोला ठीक है पहले ऊपर वाला पकाऊंगा फिर नीचे वाला, लास्ट में जो बचेगा वो जलेगा नहीं, वो परफेक्ट पक जाएगा। ये है जगन्नाथ जी, दिस इज अमेजिंग। ये देखिए कृष्ण की कृपा है कि इस तरह से जो भोग है वो बनता है, सबसे पहले ऊपर वाला पकता है फिर नीचे वाला, इस तरह से, है ना। और वहां पे 2 कुएं हैं मंदिर में, मंदिर परिसर में, श्री मंदिर परिसर में, जिसका नाम है गंगा और जमुना, जहां से डायरेक्ट पानी का लाइन आता है किचन में बनाने के लिए, इस तरह से। मंदिर में रोज हजारों भक्त प्रसाद लेते हैं रोज, मगर जब फेस्टिवल्स होते हैं तब एक साथ 1 करोड़ लोग प्रसाद ले सकते हैं, उतना भोग बन सकता है, उतना। कैन यू इमेजिन? वाओ, 1 करोड़।
So yes, that is जगन्नाथ जी। एक छोटा सा कथा मैं लूंगा जगन्नाथ जी के प्रसाद के बारे में। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा 4-5 मिनट में, बिकॉज देन वी विल टेक सम क्वेश्चन एंड देन लाइक दैट। एक बार ऐसा हुआ कि नारद मुनि लक्ष्मी देवी के पास गए वैकुंठ में, तो वहां पे भगवान नहीं थे उस समय पे। तो लक्ष्मी देवी के पास गए और लक्ष्मी देवी को बोला कि हे माता, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो मेरे पुत्र के समान हो, मांगो क्या चाहिए। तो मगर आप मुझे जो मैं दूंगा आपको देना पड़ेगा। अरे हाँ बोलो बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए वो मैं दूंगी मैं। तो नारद मुनि कहते कि मुझे भगवान का, कृष्ण का, नारायण का उच्छिष्ट प्रसाद दीजिए। तो बोले क्या क्या मांग लिया, नो वे, नेवर एवर, पॉसिबल ही नहीं है, कुछ और मांगो, ये नहीं, छोड़ दो, ये क्या मांग लिया, गलत गलत बोल लिया, नहीं ये नहीं। बोला नहीं मुझे यही चाहिए। बोला नहीं ऐसा नहीं चल सकता। बोला नहीं नहीं माता आप ऐसा मत करो। बोला मुझे मना किया है मेरे प्रभु ने कि मेरा महाप्रसाद किसी को नहीं देना है। तो नारद मुनि ने फिर देखिए बाल हट शुरू किया। बोला नहीं मुझे देना ही है, लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है। फिर माता बोला ठीक है मैं भगवान को पूछ के आपको बताऊंगी। भगवान को पूछते हैं, भगवान बोलते हैं कि ठीक है मगर एक ही बार देना। माता मतलब मैं थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ स्टोरी। भगवान पहले मना कर रहा है, फिर माता बोल रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट डे नारद मुनि जाते हैं, तो माता ने बोला कि अच्छा आप लाए। बोला हाँ मैं लाई हूँ। नारद मुनि को प्रसाद दिया। नारद मुनि को जैसे ही प्रसाद मिला, देखिए ये हिस्ट्री में सबसे पहली बार भगवान का प्रसाद किसी को मिल रहा है हिस्ट्री में, पूरे क्रिएशन में, हिस्ट्री में नारद मुनि को मिल रहा है। नारद मुनि को जब मिला, नारद मुनि ने लिया कृष्ण प्रसाद। नारद मुनि तो ऑलमोस्ट पागल हो गए। मतलब नाचने लगे, लोटपोट होने लगे। उनको पता ही नहीं चला वो कौन सी दुनिया में है। और वो भगवान का नाम, हरि नाम का जप करते करते पूरे विश्व में भ्रमण करने लगे। और करते 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 पहुंच गए कैलाश पे। तो कैलाश पे महादेव देखते हैं, शिव जी देखते हैं कि अरे नारद मुनि को कैसे हो गया। नारद मुनि बोले नारद मुनि इधर आओ, इधर आओ। बोला मुझे पता है कि आप हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हो और मतलब वो आपके लिए उचित है, मगर आज कुछ स्पेशल है, आज आप कुछ अलग लग रहे हो, अलग मूड में है, क्या है बताइए। नारद मुनि कहते कि मुझे भगवान का प्रसाद मिला है, विष्णु प्रसाद मिला है। महादेव बोले, शिव जी बोले क्या बात कर रहे हो। बोला मुझे तो दुख रहा है। तो बोला क्या करें, मतलब सॉरी शिव जी बट खत्म हो गया। बोला ऐसे थोड़ी चलेगा। बोला नहीं नहीं प्लीज देखो कहीं तो कुछ। बोले नहीं नहीं खत्म हो गया। ऐसे कर रहे थे तो उनके हाथ में, यहाँ पे प्रणाम कर रहे थे, हाथ में थोड़ा लगा हुआ था, बच गया थोड़ा। शिव जी ने तुरंत ये रहा ऐसे करके, बोला ये रहा मिल गया। शिव जी ने ले लिया प्रसाद, इतना एक दाना था बचा, एक दाना। जैसे ही शिव जी ने लिया, डबल, शिव जी डबल पागल हो गए। मतलब वो मतलब अलग भाव में आ गए। भगवान के प्रेम में अश्रु बह रहे हैं और वो कृष्ण के प्रेम में, विष्णु के प्रेम में। और वो देखिए शिव जी जब भाव में आते हैं तो वो तांडव नृत्य करते हैं ना, तो वो दैट वाज डेंजरस है ना। तांडव नृत्य मतलब लोग अगर क्या हो गया, सृष्टि का प्रलय होने वाला है, क्या हो रहा है। तभी पार्वती देवी वहां पे आते हैं कि रुको रुको महादेव स्वामी क्या हो गया, रुको ऐसा मत करिए। तो शिव जी रुक जाते हैं। बोला क्या हो गया। बोला आप क्या कर रहे हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बोला मुझे विष्णु का प्रसाद मिला, शिव जी का प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिला। तो पार्वती देवी कहती कि अच्छा तो मेरे लिए तो लाओ, है ना, तो पत्नी है। शिव जी ने कहा, और शिव जी एकदम मूड चेंज हो गया। बोला क्या हुआ, कंप्लीट मूड चेंज हो शिव जी का। बोला लाओ मेरे लिए कहाँ है। बोला सॉरी वो तो कुछ नहीं है, मैं तो सब खा गया। पार्वती को इतना क्रोध आया। बोला आपने भगवान का प्रसाद अकेले खाया, मेरे लिए कुछ भी रखा नहीं, और आप क्या कर रहे हैं। तो बहुत क्रोध आ गया और वो अग्नि से मानो पूरा सृष्टि जल रहा था। तुरंत भगवान आ गए, तुरंत भगवान विष्णु आ गए। बोला देवी आप शांत हो जाइए। बोला कैसे शांत हो जाऊं, मेरे स्वामी ने आपका प्रसाद मुझे नहीं दिया, उन्होंने ले लिया, नारद मुनि ने ले लिया, मुझे ही नहीं मिला, मैंने क्या गलती किया। तो शिव जो भगवान बता रहे हैं कि देखिए मैं कलयुग में जब अवतरित होऊंगा
या मैं जब अभी दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी के रूप में अवतरित होऊंगा, तो मैं पूरे संसार में, आपको नहीं, पूरे संसार में सबको प्रसादम, यही है मेरा कार्य, यही है सबको प्रसादम खिलाना। तो सबको मैं प्रसादम दूंगा और सबसे पहले आपको मिलेगा। तो अभी भी जगन्नाथ जी के मंदिर में आप जाएंगे, भगवान को भोग लगेगा, वो भोग, भगवान को जब भोग लगता है तो उसके बाद वो बन जाता है प्रसाद। तो प्रसाद जाता है सबसे पहले बिमला देवी के मंदिर। बिमला देवी मतलब पार्वती माता, मंदिर के बिल्कुल पीछे, जगन्नाथ श्री मंदिर के बिल्कुल पीछे बिमला देवी का मंदिर है। सब भोग सबसे पहले जाता है बिमला देवी के मंदिर में। वहां पे वो प्रसाद हम उनको ऑफर होता है और महाप्रसाद बन जाता है, वैष्णव का प्रसाद। और फिर वो आनंद बाजार में जाता है और सभी भक्तों में जाता है। तो ये एक छोटी सी कथा है प्रसादम की। देखिए जगन्नाथ जी ये बहुत दयालु है, इज सो मर्सीफुल, सो मर्सीफुल। पूरी मंदिर में आप जाएंगे तो वहां पे सिर्फ हिंदुओं को एंट्री है ना, कोई मुस्लिम होगा, कोई इंग्लिश होगा, फॉरेनर होगा, उसको एंट्री नहीं है। मगर जगन्नाथ जी तो सबके पिता है, सबके जगत, सबके नाथ है, तो वो भेदभाव नहीं करते। वो बोलते हैं ठीक है, मैं एक दिन बाहर आऊंगा, सबको दर्शन दूंगा। एकमात्र प्रभु है जो बाहर स्वयं आते हैं, बोले ये बदमाश लोग कलयुग के हैं, ये मंदिर नहीं आ रहे, ठीक है मैं बाहर आऊंगा सबको दर्शन देने। कौन आता है बाहर, अब सोचिए, मैं रथ पे सवार होकर आऊंगा, सबको दर्शन दूंगा। ये जगन्नाथ जी है, इतने कृपालु है, सामने से आते हैं। हम ही ऐसे निकम्मे हैं जो भगवान मंदिर में दर्शन करने जाते नहीं है, मगर भगवान सामने से आते हैं दर्शन देने। Who can be more merciful than Lord Jagannath? इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, है ना। हम देखते हैं ना कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखों से हमें देखते हैं। क्या देखते हैं वो ये देखते हैं कि अच्छा ये भक्त कितना भी छोटा भक्त हो, कितनी भी छोटी सेवा की हो, और भगवान उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। अरे ये भक्त ने कितनी बड़ी सेवा की, मेरी कुछ सेवा नहीं की है हमने, फिर भगवान हमें हमारी छोटी सेवा को बड़ी सेवा कंसिडर करते हैं। ये उनकी दया है हमारे लिए, हमारी छोटी सेवा को बड़ी सेवा तरीके से लेते हैं। और उनके हाथ ऐसे खुले हैं ना, जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे हैं, वो मतलब खुले हाथों से हमें वेलकम कर रहे हैं कि आओ मेरे गले लग जाओ, मुझे एम्ब्रेस करो। तो ही इज रेडी टू एम्ब्रेस अस। हम ही हैं जो भगवान के गले लगना नहीं चाहते, अनफॉर्चुनेटली। भगवान तैयार है हमें वेलकम करने के लिए, वैकुंठ ले जाने के लिए, गोलोक वृंदावन ले जाने के लिए। जगन्नाथ जी रेडी है, आओ मेरे पास, यहाँ पे मत रहो दुखालय मशाश्वतम में, चाहे अहमदाबाद हो, चाइना हो, अमेरिका हो, यहाँ मत रहो, प्लीज मेरे धाम वापिस आ जाओ, गोलोक वृंदावन वापिस, वैकुंठ में वापिस आ जाओ, और वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति प्राप्त करो। He is Krishna, he is welcoming us, जगन्नाथ जी is welcoming us। बट ये भी एक सिग्निफिकेंस है उनके इस तरह खुले हाथ का। जब भगवान का रथ चलता है, अभी हम 20 तारीख को, आप सभी लोग कृपया, आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी ऑफिस से, जॉब से, बिजनेस से छुट्टी ले लीजिए, या फिर आधा दिन छुट्टी लीजिए, 5 बजे तक आ जाइए रथ यात्रा के रूट पे और भगवान के रथ को खींचिए। क्यों? 3 रीजन है। जब भगवान का रथ, देखिए भगवान के विग्रह जो होते हैं ना, वो साक्षात भगवान है। जब भगवान मंदिर से बाहर आते हैं और जब ये हवा जो है, पवन, उनके विग्रह को छू के चलती है, तो भगवान की जो सुगंध है विग्रहों की, वो हम लेते हैं, तो हमारा पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। तो उनके विग्रह को छूकर आने वाली हवा पूरे वातावरण को, सभी भक्तजनों को शुद्ध करती है, फर्स्ट। सेकंड, जब उनका रथ चलता है तो धूल उड़ती है पहिए से। वो धूल जब उड़ती है रथ के नीचे आकर, कृष्ण के चरण कमलों की, रथ के चरणों की धूल, वो जब उड़ती है हमारे धोती कुर्ते पर लगती है, हम प्रणाम करते हैं, जब हम झाड़ू लगाते हैं, जब वहां पे हम प्रणाम करते हैं, अपने धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं, हमारा पूरा शरीर, पूरा हमारा चेतना शुद्ध हो जाता है। सेकेंड रीजन। एंड थर्ड रीजन, जब भगवान हमें देखते हैं बड़ी बड़ी आंखों से, अच्छा ये प्रभु जी भी आया है, ये भी आया है, ओहो ये सब आए हैं, भगवान सबको देख लेते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो ये 3 कारण से हमें रथ यात्रा को कभी मिस नहीं करना चाहिए। कहीं भी हो हमें पहुंच जाना चाहिए और रथ को खींचना चाहिए। ये कहते हैं, इस स्कंद पुराण में बताया गया है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ का सिर्फ दर्शन करने से, दृष्ट्वा, रथ का सिर्फ दर्शन करने से
पुनर्जन्म न विद्यते, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप डायरेक्ट वैकुंठ जाएंगे, सीधा भगवान के धाम जाएंगे। बोला ये तो जोरदार है, वाह। सिर्फ दर्शन करने, सोचिए रथ को खींचने से क्या होगा, रथ के आगे कीर्तन करने से क्या होगा, जगन्नाथ जी को भोग लगाने से क्या होगा, उन रथ यात्रा में प्रसादम का वितरण करने से, सेवा करने से क्या होगा, ये सोचिए। तो ये समझना है, बट उसमें एक कंडीशन है, पुनर्जन्म न विद्यते, है ना, कि पुनर्जन्म नहीं होगा, उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हम वी विल फिनिश इन 2 मिनट्स। प्रभुपाद 1971 में लॉस एंजलिस में जब सबसे पहला रथ यात्रा किया, तब उन्होंने ये लेक्चर लिया था, तब उन्होंने बताया था इसका मतलब। पुनर्जन्म न विद्यते का मतलब क्या है कि रथ यात्रा में जब आप दर्शन करते हैं, जब हम रथ को खींचते हैं, दैट इज गुड और वो सही है। एक बार आपने कर लिया मतलब डायरेक्ट 100% आप भगवान के धाम जाएंगे, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके बाद हमें कोई पाप नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि देखो हर रथ यात्रा को मैं रथ खींच लूंगा और फिर 364 दिन सब प्रकार के पाप कर्म करूंगा, मांसाहार करूंगा, व्यभिचार, जुआ, नशा सब करूंगा। हाँ, तो ऐसा नहीं चलेगा, फिर वो और अपराध हो जाता है। हाँ, इसको शास्त्र में बताया गया है, हाथी का स्नान, कुंजर शौचवत। कुंजर का मतलब है हाथी, शौच मतलब स्नान। हाथी क्या करता है कि जाता है नदी में और स्नान एकदम फ्रेश स्वच्छ हो जाता है, एकदम शैम्पू वैम्पू लगा के एकदम चकाचक हो गया हाथी। फिर क्या करता है, फिर बाहर जाएगा, बोला हाँ ये मस्त है, इसको इससे खेलते हैं, फिर मिट्टी लगाए, मिट्टी अपने सर पे डालता है, हो गया भाई, वापिस जैसे थे वैसे के वैसे। ऐसा नहीं करना है कि रथ यात्रा में बहुत उत्साह से भाग लिया, सेवा किया, हरिनाम का जप किया, कीर्तन किया, एकादशी व्रत का पालन किया, सब कुछ किया, मंदिर में आए, सेवा की, श्रवण किया, फिर जैसे थे वैसे के वैसे। ऐसे नहीं जा सकते भगवान के धाम, फिर हमें वापस पाप नहीं करना है। प्रभुपाद ये बता रहे हैं। ऑफ कोर्स पाप नहीं करना है मतलब फिर भी हमारी प्रवृत्ति ऐसी है कि धीरे धीरे, मगर पाप हमें कॉन्शियसली ये प्रयास करना है कि धीरे 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 हम पाप कर्म कम करें, धीरे धीरे हम भक्तों के संग में रहे, सुने, उनकी बात माने, धीरे 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 पाप कर्म से मुक्त हो और फिर इवेंचुअली वी गो टू कृष्ण, भगवान के धाम जाए, ऐसा। सो प्रभुपाद एक जगह बता रहे थे, एक और जगह, कि हम लोग रोज रथ यात्रा मना सकते हैं, रोज, डेली वी कैन डू रथ यात्रा। अच्छा ये तो जैकपॉट है, डेली कैसे कर सकते हैं? तो आप लोग सुनना चाहेंगे कैसे कर सकते डेली? प्रभुपाद कहते हैं देखिए रथ यात्रा में होता क्या है, भगवान अपने धाम से निकलकर वृंदावन जाते हैं ना, वैकुंठ से कहाँ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। जगन्नाथ पुरी टेम्पल से, पुरी टेम्पल श्री मंदिर से कहाँ जाते हैं, गुंडीचा मंदिर जाते हैं, तो वृंदावन में जाते हैं। सिमिलरली हमें भगवान को हमारे हृदय में लाना है, भगवान को हमारे हृदय में स्थापना करना है रोज, तो वो हो गया भगवान वृंदावन जा रहे को, तो उसके लिए हमें हमारे हृदय को वृंदावन बनाना पड़ेगा। अगर हमारा हृदय सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है हरि नाम का जप करके, तो वो साक्षात वृंदावन हो गया। और जब ऐसा होता है तो भगवान सामने से दौड़े दौड़े आते हैं हमारे हृदय में रहने के लिए। अभी हमारे हृदय में कृष्ण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय इतना मलिन है, इतना दुष्ट है, हम इतने, जैसे आप सोचिए, एक उदाहरण ले सकते हैं कि आपको किसी ने प्रसाद के लिए बुलाया अपने घर पे या कहीं बाहर व्हाटएवर, और वहां पे जहां आपको बैठना है प्रसाद लेने के लिए, वहां पे दुनिया भर का कचरा पड़ा है, डस्ट और पूरा इतनी गंदी जगह है, क्या वहां पे आप प्रसाद लेंगे? बोला नहीं नहीं नहीं, कितना गंदा है, नहीं यहाँ पे नहीं, है ना, क्योंकि वो क्लीन नहीं है। तो ऐसे ही कृष्ण हमारे हृदय में तब आएंगे जब हम हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। कृष्ण परम पवित्र है, कैसे वो हमारे हृदय जैसी अशुद्ध जगह पे आ सकते हैं? इसी के लिए हमें हरिनाम का जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो, उससे ये मलिनता बाहर जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर बाहर निकले और हम शुद्ध हो, और तब भगवान हमारे हृदय में वास करेंगे, जगन्नाथ जी वास करेंगे, तब असली अर्थ में, सही अर्थ में हम रथ यात्रा मना पाएंगे। उसका मतलब ये नहीं, तब तक भी हमें रथ यात्रा तो मनाना ही है, खींचना ही है, बट और इंपॉर्टेंट ये है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे हृदय को शुद्ध करें, हरि नाम का जप करें, एवरी फ्राइडे मंदिर आए, एवरी
वेंसडे हम ये क्लासेस जो कर रहे हैं हम लोग उसको अटेंड करें, हरि नाम का जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भक्तों के संग में रहे, तब जाके हृदय शुद्ध होगा, तब जाके जगन्नाथ जी प्रकट होंगे हमारे हृदय में, और तब उसको हम सही मात्रा में रथ यात्रा को सेलिब्रेट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। किसी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। उससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि नेक्स्ट फ्राइडे से, मतलब अभी जो फ्राइडे आएगा रथ यात्रा के बाद, मतलब आई थिंक 23 से 24 तारीख आएगा, उससे हम भगवत गीता शुरू कर रहे हैं मंदिर में। तो सभी लोगों के ये पब्लिक डिमांड पे, डिवोटीज की डिमांड पे अभी हम लोग भगवत गीता की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो हम भगवत गीता के श्लोक लेंगे, उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे, संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे, समझेंगे, उच्चारण करेंगे, और किस तरह से, और फिर उसका आगे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये एवरी फ्राइडे होगा, और एवरी वेंसडे हमारा जो क्लास है पॉजिटिव थिंकर सीरीज वो कंटिन्यू रहेगा, वो ऑनलाइन रहेगा। तो आप सभी को सब कुछ अटेंड करना है ना, प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, सो with this we can stop here.